महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हुक्के का कश लेते हुए तारानाथ ने कहना शुरू किया, देखो इस दुनिया में बड़ी अजीब सी चीजें विद्यमान हैं। मां प्रकृति ने हमारे साथ कुछ ऐसे ऐसे खेल खेले हैं जिन्हें समझ पाना हम लोगों के साधारण मानव मस्तिष्क में संभव नहीं है। जैसे देवी देवताओं की ही बात ले लो, एक तरफ जहां वो परम कल्याणकारी कृपावान दयावान है, तो वहीं तामसिक रूप में सर्वनाशकारी और विनाशवान भी है। जैसे हम मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती के रूप को जानते हैं, जो सबका परम कल्याण करने वाली मातृशक्तियां हैं, तो इन्हीं की उपशक्तियां भी विद्यमान हैं, जिन्हें हम मां धूम्रलोचनी, मां वज्रलोचनी जैसे तारा आदि रूपों में जानते हैं। इनमें से कुछ शक्तियों का अगर उच्च मार्ग में साधन किया जाए तो परम कल्याणकारी होती है, मगर उन्हीं शक्तियों को जब निम्न मार्ग में साधना किया जाता है तो ये सर्वनाशकारिणी प्रेत पिशाच शक्ति के रूप में प्रकट होती है। एक उच्च मार्ग साधक अपने मंत्र शक्ति के बल पर इन प्रेत पिशाच शक्तियों को उनकी वास्तविक मातृत्व रूप का बोध करा सकता है और इन्हीं के द्वारा इन प्रेत शक्तियों को हटाया जा सकता है। आज तुम लोगों को बुदबुदा गांव में हुई एक घटना के विषय में बताता हूं। ये उस समय की बात है जब मैं मां मधुर सुंदरी देवी का वरदान लेकर अपने गांव की ओर लौट रहा था। अब इसे प्रकृति का कोई चमत्कार कहे या नियति के लौटते हुए मैं ठीक उस समय उस गांव में पहुंचा जब गांव परम कष्ट में था। वैसे बुदबुदा कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, अत्यंत छोटा आदिवासी बाहुल गांव है जो जंगल के करीब था। प्रकृति की गोद में रहने की लालसा और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना मनुष्य को अच्छा लगता ही है, इसलिए यहाँ के आदिवासी सहर्ष यहाँ पर निवास करते थे। मगर प्रकृति अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है, इसलिए अक्सर उन्हें शरीरी जीवों के साथ मुकाबला करना पड़ता था, जिनमें शेर, भालू, चीते, सियार जैसे जीव तो थे ही, मगर इसके साथ साथ अशरीरी जीवों का सामना भी कभी कभी हो जाता था। स्वाभाविक है, क्योंकि जंगल एकांत जैसी जगह ही तो अशरीरी जीवों के रहने की सबसे उपयुक्त जगह है। जब मनुष्य मृत्यु पथ पर गमन करता है और उसकी कोई आलसा बची रह जाती है, तो
वो मार्ग को पूर्ण नहीं करता है, अपितु मृत्यु पथ मार्ग पर ही कहीं रुक जाता है। और ऐसे में अक्सर मनुष्यों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, कभी उनको नुकसान पहुंचाकर और कभी बिना नुकसान पहुंचाए। बुदबुदा गांव के लोग दोनों तरह की परिस्थितियों से निपटना सीख चुके थे। शरीरी के साथ साथ अशरीरी का भी अक्सर सामना उनसे हो जाता था। इसलिए गांव की महिलाओं ने भरी दोपहर या रात को या तो घर से निकलना ही बंद किया था या फिर किसी पेड़ सुनसान इलाकों में जाना, बाल खोलकर घर से बाहर निकालना आदि नियमों को कड़ाई से पालन करती थी। ऐसे ही गांव की बहुत से ऐसी जगह थी जहां दोपहर और रात को लोग जाने से कतराते थे। गांव के कई ऐसे तालाब थे जिनका पानी परम स्वच्छ होने के बाद भी उनका उपयोग नहीं किया जाता था, मगर इसके बाद भी समय समय पर अशरीरी जीवों का सामना होता रहता था। ऐसे ही एक दिन गांव के ममदू माझी अपने नाती के साथ पास के गांव में गया था। लौटते लौटते शाम ढलाई थी। वो एक आम के बगीचे से होकर गुजर रहा था। नाती को तेज कदम चलाने कहकर वह भी तेज चलने की कोशिश कर रहा था। इस आम बगीचे का ज्यादा सुनाम नहीं था। कई बार वहां पर लोगों ने अशरीरियों को देखा था, इसलिए मामदू चाहता था कि जल्द से जल्द वो इस जगह को पार कर जाए। मगर थोड़ा रास्ता तय होते ही मामदू घबरा उठा। उसने महसूस किया जैसे बगीचे में जगह जगह छोटे छोटे बवंडर उठ रहे हैं, मगर आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं है, ना ही तेज हवाएं चल रही है। मगर फिर भी छोटी छोटी हवाओं के समूह इधर उधर मंडरा रहे हैं। मामदू ने अपने नाती से और तेज कदम चलाने कहा, मगर छोटी उम्र का वो बालक कितना तेज चलता। चलते चलते अचानक मामदू ठिठक कर रुक गया। उसने देखा बांस जंगल के ठीक पास दो बांस क्रॉस की हालत में पड़े हुए हैं। मामदू समझ गया ऐसे पड़े हुए बांसों को पार नहीं करना चाहिए, मगर नाती को यह सब कहां पता। मामदू से रोकता तब तक वो उस बांस को पार कर निकल चुका था और इसके साथ ही आश्चर्यजनक घटना घट पड़ी। ऐसा लगा जैसे उस बगीचे में तूफान सा आ गया है। आसपास के पेड़ों में तेज हवाएं चलने लगी, मगर आश्चर्य ये था कि जिस इलाके में मामदू और उसका नाती खड़े थे, बस वहीं पर ये हो रहा था। कुछ दूरी पर खड़े पेड़ बिल्कुल स्थिर थे। मामदू समझ चुका था उसके नाती पर एक भयानक मुसीबत मंडरा रही थी। वो निरीह बालक कुछ भी न समझ पाकर अपने नाना के पैरों में जकड़कर खड़ा था। भयानक परिस्थिति को देखकर मामदू यहां से निकलने का रास्ता सोच ही रहा था कि अचानक उसे याद आया। मामदू एक धार्मिक व्यक्ति था। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अक्सर वो तैयार रहता था। उसने अपने जेब से माता के पैरों में छुआया हुआ अभिमंत्रित फूल निकाला और अपने नाती के सिर पर लगा दिया। एक ही पल को जैसे सब कुछ शांत हो गया। मामदू तुरंत ही उसे गोद में लेकर वहां से जल्दी जल्दी निकल आया। इसी तरह गांव में बहुत सारी अशरीरी घटनाएं घटते रहती थी और गांववासियों का जीवन चलता रहता था। गांव में एक व्यापारी किस्म का व्यक्ति था, तीन कोड़ी का स्वभाव अत्यंत क्रूर और शैतानी था।
काले सफेद हर तरह के धंधे उसके थे, जिससे धन कमाना ही उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गांव वालों से भी अत्यंत कम मूल्य पर महुआ, लाख इत्यादि खरीद लेता और शहर में बहुत मूल्य पर बेचता। गांव में उसने अपनी एक बड़ी हवेली खड़ा कर रखी थी, मगर हवेली की एक एक ईंट गरीब लोगों के खून और पसीने से सनी हुई थी। मगर ऐसे लोगों को प्रकृति सहज सजा नहीं देती है। 3 कौड़ी पैसों की तरफ से तो समर्थ था, मगर परेशानी थी उसके परिवार में। अब इसे लोगों का अभिशाप कहे, उसकी नियति या प्रकृति का खेल, 3 कौड़ी का वंश वृद्धि नहीं हो पा रहा था। 7 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ही जीवित बचा था, जिसे बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया और उसका विवाह किया। मगर पिछले 3 बार संतान लाभ होने के पश्चात भी अत्यंत रुग्ण और कमजोर संतान होने के कारण सभी मृत्यु के गाल में समा गए। 3 कौड़ी को कुल के दीपक की चिंता होने लगी। ऐसे में उसने एक दुष्ट प्रकृति के तांत्रिक को खोज निकाला, जो निम्न मार्ग का साधक था। उसने 3 कौड़ी को आश्वासन दिलाया कि वो उसके परिवार के कुलदीपक की रक्षा करेगा। वो साधक अत्यंत क्रूर और शैतानी प्रवृत्ति का था। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता था। यही नहीं, साधक होने के बाद भी उसे धन और मदिरा का लालच बेहद था। 3 कौड़ी के पास इसकी कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने साधक को खरीद लिया। उस रात उसने अपनी साधना शुरू की। गांव में ममदू चमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमदू नए नए विवाह हुआ था और कुछ ही वर्षों पश्चात उसे एक बहुत ही सुंदर संतान लाभ हुआ था। संतान रमेश 3 साल का ही था, मगर अत्यंत विद्यावान और तेजवान था। प्रखर बुद्धि का स्वामी था वो। रमदू को हमेशा दुख होता था कि काश ये बालक शहर में किसी के घर पैदा होता। गांव में न तो स्कूल और न ही शिक्षा की उचित व्यवस्था। ऐसे प्रखर बुद्धि वाले बालक को इस गांव में जन्म लेना उसके जीवन की व्यर्थता ही है। रमदू की पत्नी पिता के दशगात्र के लिए अपनी मायके गई थी। रमेश अपने पिता के साथ ही था। उस रात पिता पुत्र सो रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश की नींद टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां उसे बाहर बुला रही है। रमेश, बेटा रमेश, दरवाजा तो खोल, देख मैं लौट आई हूं। रमेश चौंक पड़ा। उसने अपने पिता को जगाया। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठिए, देखिए देखिए मां लौट आई है बाबूजी, बाबूजी। मगर रमदू गहरी नींद में सो रहा था। पुत्र के इतने बार पुकारने के पश्चात भी उसने कोई प्रतिक्रिया न दी। दूसरी तरफ बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई चली जा रही थी। रमेश का नाम पुकार रही थी उसकी मां। अरे रमेश, दरवाजा तो खोल, कब से खड़ी हूं मैं, देख मैं लौट आई हूं। मां से इतने दिन दूर रहने की वजह से बालक मां को मिलने को बेहद बेकरार था। मगर ममदू को आज जैसे अजीब सी गहरी नींद आ गई थी। रमेश धीरे से बिस्तर से उठा और दरवाजे के तरफ चल पड़ा। यहां पर तुम शहर के लड़कों को मैं बता दूं कि गांव में एक बात मानी जाती है, वो ये कि रात में अगर कोई भी 3 बार
खटखटाए तो कभी भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ये 3 बार 3 के क्रम में होता है, मतलब पहली बार 3 बार खटखटाना, दूसरी बार 3 बार खटखटाना और तीसरी बार 3 बार खटखटाना। हमेशा रुककर चौथी बार खटखटाए जाने का इंतजार करना चाहिए। अगर चौथी बार न खटखटाया गया तो कभी भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इसे निशी डाक कहते हैं। मगर बालक रमेश को इन सब का ज्ञान कहां। वो दौड़कर जाकर दरवाजा खोला, मगर आश्चर्य, बाहर उसकी मां नहीं बल्कि एक बेहद भयानक आकृति खड़ी थी। उसकी भयानक हंसी से गूंज उठा वातावरण। तुम्हें लेने आई हूं मैं। रमेश भय से कांप उठा। पिताजी पिताजी। मगर कहां पिताजी? पिताजी तो जैसे अघोर निंद्रा में ग्रसित थे। उस आकृति ने अचानक ही रमेश को अपने गोद में उठा लिया। रमेश भय से थर-थर कांप रहा था। अचानक ही उस आकृति ने उसकी गर्दन दबा दी और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से जीवन शक्ति सोख ली, और उसके पश्चात निर्जीव देह को जमीन पर फेंक कर वो आकृति गायब हो गई। अगली सुबह एक पिता के आर्तनाद से गांव कांप उठा। रमदू बार बार सिर पीट रहा था कि उसे यह गहरी नींद क्यों आई। अगर नींद न आती तो उसका पुत्र बच जाता। पुत्र की निर्जीव लाश को गोद में लिए वो रोए चला जा रहा था। दूसरी तरफ 3 कोड़ी उस साधक के पैरों में गिरा था। महाराज, आपने कर दिखाया, आपने कर दिखाया। मगर साधक की रक्त पिपासा अभी शांत नहीं हुई थी। उसने कहा, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत से बच्चों की बलि लेनी है। इसके पश्चात गांव में एक अजीब सी घटना होने लगी। गांव में एक स्त्री घूमने लगी रात में। लोगों के घरों के दरवाजे पर जाकर कहती, माँ, एक टुकड़ा फल देना माँ। माँ, बहुत भूख लगी है माँ, एक टुकड़ा फल देना। हालांकि रात्रि में दान नहीं किया जाता है और इसी नियम का पालन गांव वाले करना चाहते थे, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश होती थी, जिसमें बनकर गांव की स्त्रियां फल उठाकर उसके हाथों में रख देती थी, और अगले ही पल जैसे उसका चेहरा परिवर्तित हो जाता था। मुंह से गिरने लगती थी लार, और अपने बड़े बड़े दांतों से वो फल पर दांत गड़ाती थी। और जैसे ही फल में उसके दांत पड़ते थे, घर के अंदर से आंत्रनाद की आवाज निकल आती थी। घर में उपस्थित कोई भी नवजात शिशु, छोटा बच्चा तुरंत ही निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ता था। ऐसा लगता था फल के माध्यम से वो शक्ति उस बालक की जीवन शक्ति खींच लेती थी। हालांकि ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो कब आती थी कब जाती थी किसी को पता न था। गांव में लोग इस बात से बेहद परेशान थे। कई बार पहरा लगाकर भी उसे खोजने की कोशिश की गई, मगर प्रत्यक्ष वो कभी किसी को न दिखाई देती। अपितु आश्चर्यजनक रूप से किसी भी घर में उपस्थित हो जाती। मगर गांव वालों में रोष बढ़ता गया। बालकों की हो रही मृत्यु से गांव वाले द्रवित हो गए थे, और एक दिन उन्हें समझ में आया कि शमशान घाट में बैठा हुआ वो साधक ही इन सब घटनाओं के पीछे है। वो सभी भीड़ बनाकर उसके पास जा पहुंचे और उसकी बेदम पिटाई कर दी।
और फिर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। मगर जाते जाते उस साधक ने कहा, जा रहा हूं मैं, मगर याद रखना इस गांव को तबाह करके जाऊंगा। उसके बाद फिर साधक कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। इसके साल भर बाद तक गांव में सब कुछ ठीक ही रहा। गांव वाले भी धीरे धीरे इस बुरे समय को भूलने लगे थे। मगर धीरे धीरे गांव पर आ गई एक और आपदा। रात्रि में अचानक ही किसी घर में मक्खियों का एक झुंड प्रकट होने लगा। आश्चर्यजनक तौर पर घर के खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद रखने के बाद भी किसी भी घर में मक्खियों का वो झुंड धीरे धीरे उपस्थित होने लगता था और फिर घर में किसी के शरीर से प्राण शक्ति सोख लेता था। ये अब बच्चों तक ही सीमित नहीं रह गया था, अपितु बड़ों की भी मृत्यु इसी हाल में होने लगी। यही नहीं, आश्चर्यजनक रूप से गांव और गांव के आसपास उपस्थित बहुत सारे बैगा, गुनिया और तांत्रिक भी असामान्य मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस तांत्रिक ने पूरे गांव को अभिशाप दे रखा है। कोई भी गांव की मदद नहीं कर सकता था। गांव वालों के पास अब एक ही रास्ता बचा था कि गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं ताकि इससे बच सकें। ऐसे ही समय में, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, आश्चर्यजनक तौर पर लौटते हुए मैं एक शाम उस गांव में ठहरा। गांव वालों ने जब मुझे अपने दुखड़े के बारे में बताया तो मेरा मन द्रवित हो उठा। मैंने तुरंत ही कुछ सामग्री मंगाकर एक छोटा सा हवन शुरू किया। आश्चर्यजनक तौर पर रात्रि के पहले पहर में हो रहे हवन में ही चारों ओर कौवे और गिद्धों ने चित्कार करना शुरू कर दिया। मां सुंदरी देवी की आराधना करते करते मैंने ध्यान में पता किया कि उस तांत्रिक ने देवी वज्रोरोचना के पैशाचिक रूप को जागृत किया था, जो रक्त पिपासु होकर गांव पर तांडव कर रही थी। देवी का यह रूप अत्यंत भयानक और अत्यंत शक्तिशाली है। उसे सहज में वश में नहीं किया जा सकता है। मगर गांव वालों की मदद तो करनी ही थी, इसलिए मैंने उस रात के लिए गांव को गंडी बंधन में बांध दिया। उस रात गांव में कुछ भी नहीं हुआ, मगर अगली रात मुझे बैठना था एक बड़ी साधना में। इस साधना में मंत्रोच्चारण के द्वारा देवी को उनके मातृ रूप की याद दिलानी थी। उन्हें याद दिलाना था कि वो इस संसार में माता के रूप में सबका भरण पोषण करती है, न कि पिशाच के रूप में रक्त पीना। रात्रि में मैंने यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण बढ़ने लगा, जंगल जैसे जाग उठा था। चारों ओर से जंगली जानवर जैसे असामान्य रूप से चित्कार कर रहे थे। कभी शेर, कभी लोमड़ी, तो कभी कौओं की असहन चित्कार की आवाज चारों ओर से गूंज रही थी। गांव वाले अत्यंत भयभीत होकर या तो अपने घरों में सिमटे हुए थे या फिर मेरे चारों ओर भीड़ लगाकर इकट्ठा थे। तभी आश्चर्यजनक रूप से प्रकट हुई एक बेहद भयानक आकृति। मूर्ख, तू मुझे नहीं रोक सकता। रक्त की प्यासी हूं मैं, खून पिए बिना नहीं मानूंगी। गांव वाले भय से थरथर कांप रहे थे। अचानक ही आसमान में तेज गर्जन तर्जन होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। एक पल को ऐसा लगा जैसे यज्ञ कुंड की अग्नि बुझने वाली है।
मैंने और तेजी से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ता गया वैसे वैसे उत्पात बढ़ने लगे, मगर तभी जैसे आश्चर्यजनक तौर पर आकाश में एक बहुत भयानक गर्जन हुई और अगले ही पल वो विभत्स आकृति हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह बुदबुदा गांव के लोगों ने एक नई सुबह को देखा और इसके साथ ही आश्चर्यजनक तौर पर गांव के शमशान के पास 2 लाशें सिरविहीन रूप में मिली, एक 3 कौड़ी की और दूसरी एक साधक की। लोगों ने अनुमान लगाया ये वही निम्न कोटि का साधक था जिसने ये सारी व्यूह रचना की थी। इसके बाद बुदबुदा गांव के लोग एक बार फिर से गांव में सामान्य अवस्था में रहने लगे। आज भी वो उसी तरह से निवास करते हैं। शरीरी और अशरीरी दोनों की ही सम्मिलित रूप से सामना होते रहता है, मगर ऐसी भयानक परिस्थिति दोबारा गांव में फिर कभी नहीं आई। दूसरी तरफ एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। 3 कौड़ी का नाती विपिन, 3 कौड़ी का नाती दयाराम अपने परिवार के ठीक विपरीत स्वभाव का पैदा हुआ। अत्यंत दयालु और कृपावान, ठीक अपने नाम अनुसार। उसने गांव के उत्थान में बहुत काम किया। गांव में हॉस्पिटल, स्कूल और न जाने क्या क्या व्यवस्था कराई। एक और जहां 3 कौड़ी को गांव वाले श्राप देते नहीं थकते थे, अब उसी परिवार को दुआएं देते नहीं सकते। अब इसे प्रकृति का कोई चमत्कार कहें या तांत्रिक की भूल, उसने रमेश के जीवन शक्ति को दयाराम के शरीर में प्रविष्ट कराया था और शायद ये रमेश का पुनर्जन्म ही था जो गांव वालों को बहुत ही आनंद प्रदान कर रहा था।